नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे अंगीकार के शब्द बताने के लिए जा रही हूँ जिसको बोलते ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि आपको पहले तो वो जानना होगा कि आखिर वो 12 अंगीकार के शब्द कौन से हैं। क्योंकि वो सारे डिक्लेरेशंस जब आप अपने लिए करेंगे तो सचमुच आप परमेश्वर के बड़े सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, बड़ी ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में देखेंगे। तो ये जो अंगीकार के शब्द हैं, ये शैतान आपके मुंह से निकलने नहीं देगा, क्योंकि शैतान को भी पता है कि जब ये बातें आप मुंह से बोल देंगे, ये 12 अंगीकार के शब्द, तो आपका छुटकारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ परमेश्वर का वचन, वो आप लोगों तक पहुँच सके, उसके अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली प्रेयर होता है रात 8 से 9 बजे तक। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप उसका लिंक चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आशीषों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमें चंगाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि हमें आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो कर रहे हैं बस करते जाए। और कुछ लोगों को लगता है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़मीन जायदाद इसकी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हम इस दुनिया में हैं, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में, इस धरती में भेजा है तो एक मकसद से भेजा है कि हम उनकी महिमा करें। लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में रहने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको हवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर आपको खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी नहीं देते। समुद्र में पानी नहीं रहता, इस धरती में इंसान ही नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है और उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरतें भी होती है जो कि आपको चाहिए। और वो ज़रूरतें कोई और नहीं पर परमेश्वर यहोवा ही पूरा करेंगे। और वो ज़रूरतें 3 हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि 3 बातें तो ज़रूर होनी चाहिए आपके प्रार्थना में, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रार्थना में ही करना है, प्रार्थना में ही बोलना है। और वो 3 बातें किससे जुड़ी हुई है? इन्हीं 3 बातों से, इन्हीं 3 वचनों से वो जो 12 अंगीकार के शब्द है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। पहला, शारीरिक रूप से, फिजिकली, क्योंकि अगर आप फिजिकली ठीक नहीं रहेंगे तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। इसलिए कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमें चंगाई और छुटकारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें आत्मा में बढ़ना है, तो आत्मा में तो बढ़ना ही है। लेकिन अगर आप सोचिए, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर आप शरीर में ही कमज़ोर हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, और उस बिस्तर में पड़े हुए इंसान को, या फिर अगर उसको कोई लकवा का रोग है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे प्रार्थना करे, आत्मा में बढ़े, तो वो नहीं बढ़ सकता है। पहले उस व्यक्ति को शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है, ठीक है, उसको फिजिकल डिलीवरेंस की ज़रूरत है, और तब जा करके जब वो फिजिकली ठीक होगा तो परमेश्वर की महिमा कर पाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको फिजिकली ठीक होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए प्रेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक रूप से ही हमें बढ़ना है, ठीक है। जब आप शरीर में ठीक होते हैं तो आपको आत्मा में बढ़ना होता है, तब आप आत्मा में भी आसानी से बढ़ पाते हैं। क्योंकि वचन में जिस तरह से लिखा भी हुआ है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो कई बार क्या होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं आत्मा के लिए पर नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपके शरीर में दर्द होता है, आपके अंदर नींद भरा होता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, आलसीपन होता है। तो ये सारी चीज़ें, जो आपका शरीर ही है वो ही आपको आत्मा के कामों को करने से रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना ज़रूरी है। और तीसरा है फाइनेंशियली, पैसे से संबंधित, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर में बढ़ने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। खासकर अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा में उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती है ना, जिसमें कि चर्च होता है, चर्च का जो ज़मीन का किराया होता है, और जो चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं, सेवक सेविका, उन सब को भी उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो सारी ज़रूरतें, ये सारी चीज़ें क्या एक प्रकार से पैसे से जुड़ी होती है। तो वो ज़रूरतें आपको पता होना चाहिए कि इसकी भी ज़रूरत है परमेश्वर के रास्ते में। और अगर आप कोई सेवा नहीं भी करते हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि अगर आपके पास
खुद रहने के लिए घर नहीं होगा, खुद का खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो आप कैसे प्रार्थना कर पाएंगे? आप खुद ठीक नहीं है तो कैसे कहीं पर जा कर के किसी के लिए प्रार्थना कर पाएंगे? कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो ये जो 3 मैंने बताया, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ठीक है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और पैसे से संबंधित, ठीक है, इसमें भी आपको बढ़ना है तीनों तरीके से, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। और जो ये तीनों है, इसमें से मैं 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, जिसमें कि खुद आपको पता चल जाएगा कि वो अंगीकार के 12 शब्द कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ फिजिकली, ठीक है, शारीरिक रूप से। तो शारीरिक चंगाई के लिए जो बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन, यशाया 66 अध्याय उसका 14 आयत, आइजाया चैप्टर 66 वर्स 14, इसमें लिखा हुआ है कि तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियाँ घास के समान हरी भरी होंगी। आमीन। तो वचन में साफ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो आपसे वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी हड्डियाँ हरी भरी होंगी। और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जब हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे तो आपके शरीर का कोई अंग कैसे खराब रह सकता है। इसीलिए अगर आपके कोई शरीर के अंग में कहीं पर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो वो सारी दुर्बलता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपकी हड्डियों को हरी भरी करेंगे। और जो घास होती है, घास के जैसे घास कैसे हरी भरी होती है, तो वैसे ही आपकी जो हड्डियां होंगी वो बिल्कुल तंदुरुस्त होंगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा इस वचन के द्वारा। और इसी वचन से आपको जो 4 अंगीकार के शब्द मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके शारीरिक चंगाई के लिए है, आपके फिजिकल हीलिंग के लिए है। पहला अंगीकार आपको ये करना है कि मैं आशीषित हूँ क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पर है। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव माई ट्रस्ट इन जीसस क्राइस्ट। ये आपको बोलना है, ठीक है। और ये क्यों बोलना है? क्योंकि जिसका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आशीषित है, वो व्यक्ति हुरुष्ट पुष्ट रहता है, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है, उसके बनाने वाले पर है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। ये अभी जो 4 शुरू के जो अंगीकार के शब्द होंगे वो फिजिकल हीलिंग से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप ध्यान से लिखते जाइएगा ये सारे पॉइंट्स को। दूसरा अंगीकार, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग मेरे शरीर में नहीं रह सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। नो सिकनेस एंड डिजीज कैन रिमेन इन माई बॉडी बिकॉज जीसस क्राइस्ट हैज़ फिनिश्ड एवरीथिंग फॉर मी ऑन द क्रॉस। ये आपको बोलना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा भी हो गए। तो उन्होंने पाप को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। तो ये चीज़ें आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, अटैक करेंगे भी तो वो हार जाएंगी और आप जीतेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने जीत हासिल कर लिया है। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को जीत लिया है और क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, और यही आपको बोलना है। तीसरा, मेरी हड्डियाँ घास के समान हरी भरी रहेंगी। माई बोन्स विल फ्लरिश लाइक ग्रास, है ना, ऐसा आपको बोलना है, क्योंकि आपने अभी ये वचन सुना, ये वचन से ही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिजिकल हीलिंग के लिए मैं एक वचन बोलूँगी, स्पिरिचुअली एक वचन, और जो फाइनेंशियली ब्लेसिंग के लिए भी मैं एक ही वचन बताऊँगी, लेकिन उस एक वचन से 4 अंगीकार के शब्द होंगे। तो ये तीसरा वाला है कि मेरी हड्डियाँ घास के समान हरी भरी रहेंगी, और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको बिल्कुल फलवंत करेंगे और आपको फिजिकली हील करेंगे, ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम। चौथा अंगीकार, परमेश्वर मुझे नया बल देंगे यीशु मसीह के नाम में। God will renew my strength in the mighty name of Jesus, ठीक है, ये आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर में ऐसा नया बल देंगे जिसमें कि आपको लग रहा है कि आप चाहते हुए कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे, आपको कान से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जब नया बल परमेश्वर की तरफ से आपको मिलेगा, आपको सुनाई भी देने लगेगा, आपको दिखाई भी देने लगेगा, सारा धुंधलापन, सारा बहरापन, सारी परेशानियाँ, बीमारी, दर्द, सब कुछ खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये 4 अंगीकार के शब्द है जो कि आपके फिजिकल हीलिंग के लिए है, आपकी शारीरिक चंगाई के लिए है। तो आपने यहाँ तक लिख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है। तो ये 4 अंगीकार के शब्द याद रखिएगा। तो परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आप रूप को देख कर के चल रहे हैं, है ना, आप सिर्फ शारीरिक बातों पर मन लगा रहे हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। आपका संबंध कभी भी परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक एक इंसान शरीर में है, उसका मेल परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है। अगर आप शरीर में है तो आप शरीर की बातों को ही देख रहे हैं, शरीर की बातों पर ही मन लगा रहे हैं, शरीर के कामों को ही कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप आत्मा से जन्मेंगे नहीं, तब तक आप शरीर में ही हैं। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आपको आत्मा में होना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलेंगे, क्योंकि हम लोग शारीरिक व्यक्ति नहीं है, आत्मिक व्यक्ति है। तो आपको भी ये समझना है, परमेश्वर का ये वचन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो धर्म के काम को कर रहे हैं। अगर आप भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको रूप को देखकर नहीं चलना है। आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है जो शारीरिक है। आपको उन चीज़ों की तरफ देखना नहीं है, उन चीज़ों की तरफ मन नहीं लगाना जो आपके मन को यहोवा से भटका दे। ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में सारी चीज़ें जो आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, अपने शारीरिक आंखों से, ये चीज़ें आज कुछ समय के लिए है, बाद में ख़त्म हो जाएंगी। पर आपको किसको देखकर चलना है? विश्वास से चलना है। और जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप उन चीज़ों पर विश्वास रख पाते हैं जो अनदेखी है, जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन है। आपको पता है कि अभी आपके ऊपर कर्जा बहुत सारा है, लेकिन भी आप विश्वास करते कि कर्जा ख़त्म हो चुका है, जबकि वो है, फिर भी विश्वास करते कि वो नहीं है। ठीक है? आपके पास बच्चे की आशीष नहीं है, लेकिन भी आप विश्वास करते हैं कि मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। जो नहीं है वो है, और जो है वो नहीं है। उन चीज़ों पर आप विश्वास करने लग जाते हैं, मतलब अनदेखी चीज़ों पर। तो इसी वचन से 4 अंगीकार के शब्द निकलेंगे, और जो कि पहला 4 मैंने आपको बता दिया, तो अब ये 5वां है। ठीक है? 5वां अंगीकार क्या है? कि मैं अब शरीर में नहीं हूँ, अब मैं आत्मा में हूँ। ठीक है? आपको बोलना है, आई नो लॉन्गर लिव इन फ्लैश बट आई एम इन द स्पिरिट। ठीक है? अब आप एक आत्मा है और आत्मिक दशा में है, ये आपको अंगीकार करना है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है, और आप आत्मा में आ जाते हैं। आप आत्मिक बातों पर ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो ये डिक्लेरेशन आपको करना है। 6वां अंगीकार है, मैं ये आत्मिक युद्ध में जीतूंगा क्योंकि यहोवा जोरावर मेरे साथ है। आई विल विन इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर बिकॉज यहोवा गॉड इज़ विथ मी। ये आपको बोलना है। और आपको पता है कि जिस आत्मिक युद्ध में आप हैं, उसमें परमेश्वर अगर आपके साथ है तो ये युद्ध आप ही जीतेंगे। और ये आपको बोलना है हर दिन। ये जितने डिक्लेरेशंस मैं आपको बता रही हूँ, हर दिन आपको करना है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सारे डिक्लेरेशंस, ये सारे अंगीकार के शब्द परमेश्वर के पवित्र वचन से है। आमीन। 7वां अंगीकार, मैं उन चीज़ों को देखूंगा जो अनदेखी है, जो अनसुनी है, जो मेरे मन में भी नहीं आई है। आई विल सी द थिंग्स दैट आर अनसीन, अनहर्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो ये आपको बोलना है, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं तो सचमुच आप देखते हैं कि आत्मा में आप बढ़ने लग जाते हैं, और आपको वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती है जो आप अपने शारीरिक आँख से नहीं देख सकते। तो यही तो आत्मिक उन्नति है। ये सारे अंगीकार के शब्द आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही है, क्योंकि जब आप इन बातों को बोलना शुरू कर देंगे तो आप सचमुच स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की सामर्थ्य को आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। आमीन। 8वां अंगीकार, मैं उस पर विश्वास करूंगा जो परमेश्वर मुझे दिखाएंगे, जो परमेश्वर का वचन में है। चाहे मेरा मन कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे मेरा शरीर कुछ भी कहे, क्योंकि मैं रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलूंगा। I will believe in the things that God will show me, despite what my feelings may say, despite what people will say, but I will believe in the word of God, because I will walk by faith and not by sight, in Jesus name. Amen. तो ये 8वां डिक्लेरेशन है जो आपको करना है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो अब तक आपने जान लिया 8 अंगीकार, फिजिकली, स्पिरिचुअली, और अब आप जानेंगे फाइनेंशियली। तो ये एक वचन पहले आप जानिए, फिर बाकी का जो 4 अंगीकार बचा है वो आपको पता चल जाएगा। यशायाह 45 अध्याय उसका 3 आयत, आइजाया चैप्टर 45 वर्स 3। इसमें लिखा है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। इस वचन के द्वारा आपको पता चल रहा है कि परमेश्वर आपको गुप्त गड़ा धन देंगे। ये परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। परमेश्वर ने अगर ये बोल दिया है तो वो पूरा करके ही रहेंगे। परमेश्वर आपके सोच के हिसाब से काम नहीं करते।
आपकी बातों के हिसाब से काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सोच बदल सकता है, आपका व्यवहार बदल सकता है, पर परमेश्वर का किया हुआ वादा कभी नहीं बदल सकता। पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको गुप्त गड़ा धन देंगे। इसका मतलब है गुप्त जगह पर छुपा हुआ पैसा। इसका मतलब है कि आपको पता भी नहीं कि आपका जो ज़रूरत है वो कैसे पूरा होगा। इस समय में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, इतने सारे कर्जा हो गए, इतना सारा लोन ले लिया और आपको लग रहा है मैं कैसे भरूंगा, लोग मुझसे मांगने के लिए आते हैं, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा सही से, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब चिंता छोड़ दीजिए। अगर एक भी संभावना नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, उसका 0% पॉसिबिलिटी है, तो भी परमेश्वर आपको उस जगह से पैसा देंगे, उस जगह से परमेश्वर आपको धन की आशीष देंगे, आपको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि वो आपको गुप्त गड़ा धन देंगे। वो आपको नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ परमेश्वर को पता है, और इसी को बोलते हैं चमत्कार, मिरेकल। तो 4 अंगीकार हो गया, 8। अब ये जो 9वां अंगीकार का शब्द है वो यही है, आपको बोलना है इसी वचन से कि मैं कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहूँगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। आई विल नेवर रिमेन हंग्री एंड थर्स्टी बिकॉज गॉड इज़ माई शेफर्ड एंड आई शैल लैक नथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आपको ये बोलना है, क्योंकि सच में जब आप ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि इतना बुरा समय चल रहा है, उसके बावजूद आप ऐसा मुंह से जब अंगीकार कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके मुंह के अंगीकार को देख रहे हैं, और शैतान भी जो आपके मुंह की बातों को देख रहा होता है वो भी सोचने लग जाता है कि इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, इसका बैंक बैलेंस इतना कम है, उसके बावजूद ये बोल रहा है कि मैं कभी भूखा और प्यासा नहीं रहूँगा और कोई घटी नहीं होगी। तो सचमुच जैसा आप बोलेंगे वैसा परमेश्वर पूरा कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। 10वां अंगीकार, मैं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। मैं उधार दूंगा, पर किसी से मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के अनुग्रह से। आई एम अ गिवर एंड नॉट अ टेकर। आई विल नॉट टेक लोन बट आई विल गिव लोन्स, आई विल लेंड लोन्स बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि सचमुच आपको परमेश्वर इस योग्य बनाएंगे जब आप इसे अंगीकार करेंगे तो। और आप देखेंगे कि एक समय आएगा, ये जब आप डिक्लेरेशंस करते जाएंगे कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपकी ज़रूरतें तो ऑटोमेटिकली पूरी होंगी अद्भुत रीति से, आश्चर्य रूप से। पर आपके पास लोग आएंगे और वो खुद मांगेंगे, और आपको परमेश्वर इस योग्य बनाएंगे कि आप उनको दे पाएंगे, आप उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम। 11वां अंगीकार, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे ऐसे जगहों से जहाँ पर कोई संभवता नहीं है, जहाँ पर मुश्किलें ही मुश्किल है, जहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर से भी परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे और परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड विल ब्लेस मी फाइनेंशियली इन एरियाज वेयर देयर विल बी डिफ़िकल्टीज, वेयर देयर विल बी impossibilities. God will make a way for me in Jesus name. Amen. तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि परमेश्वर ऐसे जगह से, ऐसी परिस्थितियों से आपके लिए रास्ता निकालेंगे जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे आपका ज़रूरत पूरा होगा, जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान पैसा दे सकता है आपको, उस जगह से आपको पैसा मिल सकता है। तो सारे जगह से परमेश्वर आपको फिर शुरू कर देंगे ब्लेस करना, और फिर आपको लगेगा कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो इतनी आशीषें परमेश्वर आपके ऊपर उंडेल देंगे यीशु मसीह के नाम में। 12वां और आखिरी अंगीकार, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा 4 अंगीकार अलग अलग, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ये तीनों से अलग अलग है, इसमें डिवाइडेड है, लेकिन टोटल कितना है, 12 अंगीकार है। तो ये जो 12वां अंगीकार है, इसमें आपको बोलना है कि समुद्र का सारा धन मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। वेल्थ ऑन द सीज विल बी ब्रॉट टू मी बाय गॉड्स ग्रेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कह दिया, आप पढ़ लीजिएगा पुराने नियम में, और इसीलिए परमेश्वर आपको समुद्र का जो सारा धन है, तो आप देखिए इतने सारे धन की आशीष परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि आप उनके बेटे और बेटी हैं। जब हमारे पिता है, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, और हम उनके बच्चे हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो
उनको आपकी चिंता है। वो सोचते हैं कि आपको कैसे क्या खाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ वो जानते हैं और वो पूरा करेंगे। आपकी सोच से बढ़कर वो आपको देंगे। ये 12 अंगीकार आपको प्रार्थना में करने के बाद आपको लास्ट में ये भी बोलना है। क्या बोलना है? विश्वास के साथ। बिल्कुल, अगर आप विश्वास के साथ नहीं बोलेंगे, अपना जीवन परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं बिताएंगे, तो ये बोलना बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए। तो लास्ट में आपको क्या बोलना है? मैं फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। आई एम फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐसा आपको बोलना है और ये सारी आशीषें, ये सारी बातें आपके ऊपर पूरी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहनों ने ये वचन को सुना है और आज ये वचन के सुनने के बाद आपकी आशीषें इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जब ये 12 अंगीकार के शब्दों को प्रार्थना में बोले तो ये बड़े चमत्कार को, आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को, सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखे और जैसा ये बोले वैसा हो जाए। क्योंकि आपने वचन में कहा है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं और जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल प्राप्त करता है। आपके वचन में लिखा है कि आप मुँह के फल के सृजनहार हैं। इसलिए जैसा ये बोले, जब ये इन बातों को प्रार्थना में बोले तो ये सारी बातें इनके लाइफ में पूरी होती चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पूरी रीति से ब्लेस्ड और आज़ाद हो जाए। भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब आप कमेंट करके लिखें, यीशु ही परमेश्वर है। जीसस इज़ लॉर्ड। आप लोग कमेंट करके लिखें और इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि सचमुच इसके द्वारा और लोगों को भी आशीष मिले, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन, अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि यही नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।